अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि आप इमेजिनेशन से किस तरीके से स्केच कर सकते हैं। उस रील को बहुत सारे लोगों ने देखा, बट उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने वाकई उस टास्क को परफॉर्म किया जो मैंने बताया था और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। उनका भी यही मानना था कि इमेजिनेशन से वो पता नहीं कभी स्केच कर पाएंगे कि नहीं, बट जो टास्क मैंने शेयर किया था उसको करने के बाद अब वो एक लेवल आगे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको शेयर करने वाली हूं। एंड वो टास्क भी मैं आपको आज शेयर करूंगी जिससे ऑलरेडी कई सारे लोग इम्प्रूव कर चुके हैं। इमेजिनेशन से प्रैक्टिस करना, इमेजिनेशन से स्केच बनाना, अब ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहला कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इस लेसन को देख करके आप सोच रहे हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आप बना पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और वो जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें आपका माइंडसेट कैसा है, उसमें आपका प्रोसेस कैसा है, आप किसके बाद क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको करने के पहले आपने क्या प्रैक्टिस किया था, हर एक चीज़ को समझने के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड, टेक रियलिस्टिक चैलेंज। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही सोचते हैं कि वो पोर्ट्रेट्स बनाएंगे, इंसान का चेहरा एकदम सेम टू सेम वो इमेजिनेशन से बनाएंगे, वो फिगर ड्राइंग करेंगे इमेजिनेशन से। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके फंडामेंटल्स के पार्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका फ्री हैंड अच्छा नहीं, आइज ट्रेंड नहीं है, अगर आप प्रॉपरली नहीं सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट उसके लिए आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा आपको एनहांस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तब वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी ड्राइंग एंड फंडामेंटल्स के पार्ट है उस पर प्रॉपरली काम करते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर डीपली काम करिए। कोई भी ट्रिक, मेथड, टेक्निक, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इन सब पे बिना काम किए डायरेक्टली आप कुछ बड़े बड़े से गोल्स रख रहे हैं, ये ठीक वैसा ही रहेगा कि आप किसी बिल्डिंग का बेस अभी तक रेडी नहीं है, उसके 10th फ्लोर पे आप सोच रहे हैं कि उसमें क्या रहेगा, सोफा लगा दो, पेंट कर दो, क्या कर दो। अब प्रॉब्लम पे वापस से आते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप उसको सिंपल नहीं कर पा रहे हैं। उसके स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को, उसके प्रपोर्शंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप जब किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो आप बस उसको कॉपी कर रहे हैं, एक आर्टवर्क बना रहे हैं, सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, उसके ऊपर आपका फोकस रहता है, ना कि आप उसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ना कि आप उसका फॉर्म समझ रहे हैं, ना कि आप उस सब्जेक्ट को समझने पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको आपका माइंडसेट, प्रोसेस, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों की तरफ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। एंड उसी के लिए एक एक्सरसाइज, प्रोसेस या फिर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है कि कोई भी एक सिंपल सा आपको सब्जेक्ट लेना है। आप स्टार्ट कर सकते हो कोई स्टिल लाइफ के एलिमेंट से, जैसे कोई ग्लास हो गया, मग हो गया, कोई भी स्टिल लाइफ से आप स्टार्ट कर सकते हो जो कि बहुत सिंपल है। कोई बर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई एनिमल से आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसको आपको एटलीस्ट 7 डेज तक डेली प्रैक्टिस करना है, उसकी स्केचिंग करनी है बेसिकली। इसमें आप क्या करोगे कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है उसको समझते हुए आप बनाएं। जैसे कि अगर कोई बर्ड है तो उस बर्ड में कौन कौन से बेसिक शेप्स यूज़ हो रहे हैं, अगर उसका हेड नीचे की तरफ हो रहा है तो उसके जो नेक का पार्ट है उसमें किस तरीके से फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, अगर उसका हेड ऊपर की तरफ है तो स्ट्रेच कितना हो रहा है, उसकी बॉडी के हिसाब से उसके हेड का जो प्रपोर्शन है वो आप समझेंगे। उसमें एक एक जो फील कैप्चर कर रहे हैं कि हल्का सा अगर हम ओवल का शेप चेंज कर देते हैं, हल्का सा अगर हम इसका शेप अलग कर देते हैं तो इसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको हम समझ रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि फटाफट से उसको बनाए जा रहे। सेम तरीके से अगर कोई आप एनिमल बना रहे हैं तो उसमें भी उसके जो बॉडी के हिसाब से उसका जो हेड का प्रपोर्शन है उसको आप समझेंगे कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सा शेप अच्छे से फिक्स हो जा रहा है, अच्छे से उसमें यूज हो पा रहा है, उसकी बॉडी में कनेक्शंस किस तरीके से हैं, लेग्स, उसका बॉडी, उसका नेक, उसका हेड, हर एक चीज को आप समझेंगे कि वो एक्चुअल में कहाँ पे है। 7 दिनों तक आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग के डेज होंगे उसमें आप उसको समझने पे फोकस ज़्यादा करेंगे, ना कि ये कि बहुत सारे स्केचेस बन जाएं। अगर आप 4-5 स्केचेस भी बना पा रहे हैं उसको समझते हुए तब वो ठीक है। आगे टाइम के साथ आप अपनी स्पीड को हल्का सा चेंज कर सकते हो और चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो साइज़ है आपके स्केचेस का, बहुत आपको छोटा नहीं रखना है,
थोड़ा सा बड़ा स्केच आप रखोगे ताकि आप उसको समझ पाए आसानी से। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, डेली आप जो प्रैक्टिस करेंगे, सपोज आपने एक बर्ड की 4 पिक्चर्स लेकर के आज प्रैक्टिस की, आज आपने कुछ स्केचेस बना लिए। अब रेफरेंस ड्राइंग सब हटाओगे आप, और जो आपके माइंड में अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, आपने उसका प्रपोर्शन समझा, उसके बॉडी का आपने शेप समझा, जो भी चीज़ें आपने उसके बारे में समझी, उसका यूज़ करके कुछ स्केचेस एट द एंड, लास्ट में, उसी सेम डे के लास्ट में आपको कुछ स्केचेस बनाने का ट्राई करना है। डेली आपने रेफरेंस लिया, प्रैक्टिस किया, रेफरेंस हटाया, ड्राइंग हटाया, और जो आपके माइंड में है उसी को यूज़ करके आप कुछ स्केचेस बनाओगे। एंड डे 7 तक अगर आप इसको प्रॉपरली कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी उस सब्जेक्ट की मिल जाएगी। एंड आप उसको इमेजिन करके अपने माइंड से, मेमोरी रॉक जिसको आप कहते हो, वो आप कर पाओ। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस जो आप नेक्स्ट 7 डेज तक फॉलो करने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि आप इसको हल्के में ना ले, एक एक पॉइंटर को ध्यान में रख करके जो मैंने बताया अगर आप वो प्रॉपरली कर लेते हैं तो ऑलरेडी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स दिख चुके हैं, आपको भी दिखेंगे। ऑल्सो एक चीज़ और कि हर किसी का जो समझने का एबिलिटी है वो डिफरेंट होता है, तो किसी को रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिख जाएंगे, किसी को थोड़ा सा लेट लग सकता है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो जो भी आप इस 7 डेज तक प्रैक्टिस करेंगे उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना, ताकि मैं आपके आर्टवर्क्स को चेक भी कर सकूं और उसमें आपको फीडबैक भी मिल सके। तो अगर आप इस 7 डेज के चैलेंज को लेने के लिए रेडी हैं, कमेंट्स में 7 डेज चैलेंज आप जरूर से लिखना, ताकि मुझे समझ आए कि आपने सिर्फ इसको देखा नहीं, आप इसको प्रॉपरली करने वाले हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसको आकर के कमेंट्स में आप शेयर जरूर से करना।